हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर साइलेंट क्यों है, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है अब तक। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन साइलेंट क्यों है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट क्यों है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे बिजी हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं अपने काम पे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अपने इमोशंस हाइड करना चाहते हैं। आपके पर्सन इसलिए साइलेंट हैं, वो अपने डे ड्रीम नाइट ड्रीम में ही खुश हैं। वो आपको मतलब कि वो विजुअलाइज कर लेते हैं, वो आपको अपने ड्रीम में अपने साथ पाते हैं, वो आपके साथ अपनी फैमिली बना रहे हैं। अपने ड्रीम्स में वो मतलब कि खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। वो साइलेंट हैं क्योंकि अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं। वो आपको अपने इमोशंस नहीं बताना चाहते। उन्होंने अपना फोकस अपना काम बना लिया, खुद को इस हद तक बिजी कर लिया है ताकि ये इमोशंस उनको फील ना हो। जब उनको आपकी नीड होती है तो वो अपने इस ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, वो अपने ड्रीम्स में आपको इमेजिन करते हैं, और आप मतलब कि यहीं पर ही वो खुद को मतलब कि यहीं पर ही वो खुद को जो है ना अपने आप को हील कर लेते हैं, या वो ये इसी चीज़ का एहसास कर लेते हैं कि आप उनके साथ हैं। ठीक है, वो इमोशंस एटलीस्ट फिलहाल इस वक्त अपने आप से हाइड करना चाह रहे हैं। वो इसलिए साइलेंट है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनको यहाँ पर देखते हैं फर्दर और क्या है। आपके पर्सन आपसे साइलेंट क्यों है हम और चेक करते हैं। फिलहाल इन्होंने खुद को ये इमोशंस उनको फील भी ना हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी कर रखा है अपने काम में, वर्क एरिया में, अपने वर्क लोड में, और भी ज़्यादा काम करने लग गए हैं पहले से। ठीक है, अपने आप को इतना बिजी कर लिया। आपके पर्सन साइलेंट हुए, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं। बिल्कुल बैक एंड फोर्थ एनर्जी। इस पर्सन ने पास्ट में आपको जगल किया है किसी और पर्सन के साथ, किसी और इंसान के साथ इस पर्सन ने आपको जगल किया है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को चाहे इसने जानबूझ के किया, चाहे इसने आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी पास्ट में, इसने सोचा कि ये आपको भी बैलेंस कर लेगा और उस पर्सन को भी बैलेंस कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल चुकी है ये पर्सन आपके साथ पास में क्या कर रहा था। अब ये इमोशंस आपको अपने कैसे बताए। ठीक है, फिर तो इसको अपने ड्रीमी ड्रीमी वर्ल्ड में ही हैप्पी रहना पड़ेगा। बिल्कुल ये इसलिए साइलेंट है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है आपके लिए। पास्ट में ये इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ये आपको एक ऑप्शन की तरह आप इसकी ज़िंदगी में थे। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ अच्छी बनी, आपके साथ अच्छी बातचीत हुई तो आपसे बात कर ली। अगर आपके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको नहीं दिल कर रहा कि आपसे बात करने का, आपको टाइम देने का, तो इसने कहीं और टाइम दिया। ठीक है, ये पास्ट में आपको जुगल करता रहा है, आपके अलावा भी कोई और पर्सन इसकी लाइफ में रहा है। ठीक है, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि पर्सन पास्ट में आपके साथ क्या कर रहा था। शर्म और नादामत भी है, साइलेंट रहने की वजह एक ये भी है कि मतलब कि अब तो आपको सब पता है, अब आप इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। पीस माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन साइलेंट क्यों है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों साइलेंट है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, आप टेक्स्ट कॉल कर रहे हैं तो क्यों एक्सेप्ट उसको रिसीव नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपसे घबराहट है, आप ट्रुथ जानते हैं और अब आप सच इस पर्सन से भी सुनना चाहेंगे। इस पर्सन ने पास में आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं करा। ये पर्सन सोच रहा है ये क्या बोलेगा, आपके सामने जाए अगर आपको फेस करे तो आपसे क्या बात करेगा। इसने आपको क्यों रिजेक्शन दी, इसने क्यों आपको वो वैल्यू नहीं दी, इसने आपको क्यों यहाँ पर डी वैल्यू करा, इसने क्यों आपको यहाँ पर इग्नोर करा, इसने क्यों आपको फॉर ग्रांटेड किया, किस चीज़ का जवाब देगा। आप एक तो सच तो जानते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से सच सुनना चाहते हैं। आपको जो सच पता चला वो पीछे से पता चला, आपको जो क्लैरिटी मिली वो पीछे से मिली, क्योंकि ये पर्सन आपको कोई भी इतने टाइम से कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था, आपको डायलेमा में रखा हुआ था, आपको सामने जैसे कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा था, आपको यहाँ पर कुछ ट्रुथ बेस पे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा था आपके साथ। अब आपको जो पता चला है, जैसे अब वो सच आप इस पर्सन से सुनना चाहते हैं। ये पर्सन आपका सामना कैसे करे, ये पर्सन ये बताए कि मैं आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपके साथ किसी और को भी रखा हुआ था, ये बात सच है।
मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन की तरह यूज़ करता था, ये बात सच है। मतलब कि एक रियलाइजेशन है, अब आपको सच सब पता है, आप वैसे भी इसको, अगर ये आपके सामने जाता है तो आप वैसे भी इसको रिजेक्ट करेंगे। जिस पर्सन को पता है उसको रिजेक्ट होना है, जिस पर्सन को पता हो उसको यहाँ पर बहुत कुछ फेस करना है, वो पर्सन अपनी जिल्लत उठाने के लिए आएगा ही क्यों? वो साइलेंट में ही अपनी जैसे बेहतरी समझेगा, क्योंकि इस पर्सन जहाँ भी ये कनेक्ट हुआ था वहाँ से भी सब कुछ एंड लग रहा है, वहाँ भी इसका कुछ नहीं बना, ठीक है। और इसने आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया, इसने आपको भी रिजेक्शन दी, इसने आपको भी डी वैल्यू करवाया, इसने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एनजाइटी दी, क्योंकि अकेलापन आपको खा रहा था अंदर से, आप इतने इमोशनल इसके लिए, और अकेलापन आपको उसके लिए खा रहा था। आप अंदर से हमेशा कोई मजबूरी, कोई परेशानी इसके लिए एज्यूम कर लेते थे कि इसके पास फला परेशानी होगी, फला इसके पास उलझन होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा होगा। लेकिन रियलिटी ये थी, आपको जगल कर रहा था। ये रियलिटी आपको मिल चुकी है, ये आपको रियलिटी चेक मिला है, या लेकिन आप ये सच आप इससे भी सुनना चाहते हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, आप जिस जो रियलिटी सामने आई है आप उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये कनेक्शन तो वैसे भी ख़त्म होना है जिस तरीके से है, इस कंडीशन से तो आगे ही बढ़ेगा नहीं। तो ये एक तो ईगो भी इतना है, ये आपके पास आके मतलब कि जलील हो, इंसल्ट करवाए अपनी, क्योंकि आप तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। जिस पर्सन को समझ में आ जाए वहाँ उसको, सामने वाले को सच्चाई पता चल चुकी है, वो पर्सन मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें जो मैंने पास्ट में जो इस पर्सन के साथ किया है, जिस तरीके से मैंने इसको ट्रीट किया है, जो मैंने इसके साथ पास्ट में इसको बैकस्टेपिंग दी है किसी और के लिए, ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये भी पूछेगा कि क्या हुआ, जिसके लिए छोड़ के गए थे वहां पर क्या हुआ, ठीक है। बड़ी मज़ेदार रियलाइजेशन है आपके पर्सन के पास, मुझे तो मज़ा आ गया, होनी चाहिए ऐसे। हम देखते हैं और कि यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पे साइलेंट क्यों है। लेट्स सी। फाइव ऑफ फैंस। हम्म। फाइव ऑफ फैंस के साथ यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आनी नहीं है, एक ड्रामा क्रिएट होना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ड्रामेटिक सिचुएशन बननी है। यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ वैंड्स। मतलब कि डिफेंसिव होके ये पर्सन इस चीज को इसलिए देख पा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं होना, अब यहाँ पर कुछ भी स्टेबल क्रिएट नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। आपको जैसा इस पर्सन को एज्यूम करना था आप कर चुके हैं, इसकी जो इमेज बननी थी वो बन चुकी है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट और फाइट्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मतलब कि सब कुछ ही एटलीस्ट ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच। तो यहाँ पर साइलेंट रहने में ही भलाई है, डिफेंसिव होने में ही भलाई है। आपको फेस इसलिए नहीं कर रहा, आपके मैसेजेस का, आपके सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि यहाँ पर इस पर्सन को पता है। किंग ऑफ पेंटिकल, इसकी एज आपसे बड़ी हो सकती है, ये मैरिज की एज में है पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर ये पर्सन उस वक्त तक आपके साथ ड्रामा क्रिएट करता रहा, उस वक्त तक आपको इसने उलझन में उलझा के रखा, उस हद तक इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको डायलेमा में रखा। सबसे ज्यादा इस पर्सन ने जो मसला किया है ना आपके साथ, आपको कभी भी क्लियर ट्रुथ नहीं बताया, इतना छुपाई बातें, इतनी छुपाई बातें। आप पास में भी इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाता है अगर ये क्लियरली कह देता है भाई मैं साथ हूँ किसी के और मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं बोलता मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, आपको ज़्यादातर सुनने को ही मिला ये अपने काम में बिजी है, इसकी फैमिली एग्री नहीं होगी, तो ये पर्सन को क्या हो गया कि आपको होप होती रही, आज नहीं तो कल फैमिली मान जाएगी, आज नहीं तो कल कैरियर अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल आप लोग की बातें सही हो जाएंगी। कोई 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 पर्सन तो नहीं है ना यहाँ पर, इस मतलब कि आपको वैसे भी एज्यूम ये पर्सन यही करा रहा था मैं मजबूर हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा कैरियर है, मैं परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरी लाइफ यहाँ पर मैं परेशानी से गुजरता हूँ। मतलब कि आपको यही एज्यूम कराता रहा, ये बात तो आपको समझ में ही नहीं आई, ये पर्सन आपको जगल कर रहा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है क्लैरिटी ना देने का, इस पर्सन ने आपको कभी कोई क्लैरिटी दी नहीं है। 7 साल का रिलेशनशिप, 8 साल का रिलेशनशिप, 2 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक 1% क्लैरिटी नहीं दी। अगर ये पर्सन आपको कह देता भाई मैं किसी और के साथ हूँ, आप ऐसे वाले पर्सन है, आप यहाँ पर नहीं ठहरते, आप मूव ऑन कर जाते, ये पर्सन अब सोच कर साइलेंट है। इस पर्सन ने आपको हैंग करके रखा इस कनेक्शन में कि आप कहीं और भी ना जाएं, आप यही सोचते रहे कि
एक नहीं, आप तो वैसे ही एक पॉजिटिव थिंकिंग के पर्सन है, आपका जो नेचर है एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है आपका। आप यहाँ पर पहले ही नेगेटिव एब्जॉर्ब नहीं करते, आप यहाँ पर पहले पॉजिटिव सोचते हैं। आपने सोचा कि हाँ इंशाल्लाह एक दिन आप लोग जिस भी अब रिलीजियस है, आपने अपने डिवाइन पे, अपने अल्लाह पे, अपने अपने रिलीजियस पे आपने बिलीव करा कि हाँ एक दिन ये जो ये पैसों के मामला हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये जो फैमिली है एक दिन मान जाएगी। मतलब यहाँ पे जो भी इशू है, आप लोग के जो भी ऐसे इशू है वो ऐसे हैं, सॉल्व होने वाले थे आपके सामने। आपको ये नहीं पता था ये पर्सन मैरिड था, किसी किसी के लिए मैरिड है, किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में किसी और को जगल कर रहा था। ये डिफेंसिव है फिलहाल इस वक्त, आपसे बेहद डिफेंसिव है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा। गिल्ट इतना है, गिल्ट क्या इतना है, जब इसको पता है इस कनेक्शन में आप इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो इसको समझ में नहीं आ रहा है ये आपके सामने आके भी करे क्या। ठीक है, अब आपको तो सब कुछ पता चल चुका है, आप इससे सुनना चाह रहे हैं। आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं? प्लीज सेंशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर साइलेंट क्यों हैं? यहाँ पर साइलेंट क्यों है? आपसे भी घबरा रहा है ये पर्सन, आपके क्वेश्चन से, आपके आप जिस तरीके से क्लैरिटी डिमांड करेंगे इन सब चीज़ों से घबरा रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट क्यों है आपसे? दी हेरोफेंट के साथ इस पर्सन को पता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपको वैसे ही सारा ट्रुथ पता है, आपको वैसे ही क्लैरिटी है, आपको वैसे ही नॉलेज है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप मनी वाइज ग्रोथ कर रहे हैं। बारह मनी देखिए यहाँ पर 50% जॉब कर रहे होंगे, 50% लोग अपने कैरियर पे फोकस होंगे, 50% नहीं होंगे। जो 50% नहीं है वो अब सेल्फ फोकस हो चुके हैं, वो अब यहाँ पर अपने साथ ऑनेस्ट हो चुके हैं। इंडिपेंडेंटनेस हम उसको भी कहते हैं कि आप अपने साथ फोकस हो चुके हैं, अपने सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं। आप यहाँ पर खुद के लिए मतलब के लिए सेल्फ फोकस हैं, आप अपने लिए राइट करना चाहते हैं, आप अपने साथ अब यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप अपनी सेल्फ के साथ यहाँ पर बहुत जैसे लॉयल हैं, आप सेल्फ के साथ लॉयल हो चुके हैं। जितनी लॉयलिटी आप इसको दे रहे थे, अब अपनी सेल्फ के लिए आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी ज़ात को नीचे नहीं गिरना देना चाहते आप। ठीक है, और कुछ लोग अपनी सेल्फ फोकस होके और वर्क भी कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पर पैसे की लिहाज से स्ट्रांग बना रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन देख रहा है आप ग्रो कर रहे हैं, ये पर्सन जानता है हेरोफेंट्स के साथ यहाँ पर आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है। आपको वैसे ही आधी कहानी का इस पर्सन के ना बताने की, ये जो आपको पता चला वैसे ही आपको आधी कहानी का यहाँ पर इल्म था, आपको अब पूरी कहानी पता चली है। आप कहीं ना कहीं पास्ट में आप सोचिएगा, आप जाइएगा यहाँ से 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, जब ये रिलेशनशिप मिड में आ चुका था, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर शक व शुबात थे, स्टार्टिंग में शक व शुबात स्टार्ट हुए थे। कुछ तो है जो आपको नहीं पता, वो ये था आपको जो नहीं पता। ये पर्सन जानता था कहीं ना कहीं ये आपको जैसे भटका देता था, आप सोचते थे कुछ और तो नहीं है, आप इससे पूछते भी होंगे तो ये मना कर देता होगा, नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान हूँ, मैं कहाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है सब कुछ करने का, किसी से बात करने का। आप बोलते हो कि मुझे टाइम नहीं देते, मेरे पास टाइम ही नहीं है तुमसे भी बात करने का। ये पर्सन आपसे क्यों साइलेंट है? ये पर्सन इस कनेक्शन में क्यों साइलेंट है? 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली का इशू बनाया है। यहाँ पे फैमिली मुझे इशू, इस पर्सन ये जो फैमिली को अपनी इशू बनाता रहा, फैमिली कोई इशू नहीं थी, मनी कोई इशू नहीं था, स्टेबिलिटी इसको देना कोई इशू नहीं थी। अगर ये चाहता आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना एम्प्रर की तरह, ये आपको कोई भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता था। ये बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन के डिसीजन मेकिंग, इस पर्सन के डिसीजन लेना इसके अपने अख्तियार में है। ठीक है, ये अपनी लाइफ के बहुत अच्छा अर्न करता है, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट देता है, तो ये पर्सन ये डिसीजन मेकिंग कर सकता था। आपको यहाँ पर पागल बनाया गया, आपको यहाँ पर जैसे वो इमेज दिखाई गई जो रियलिटी में थी ही नहीं, आपको इस तरीके से आपका माइंड भटकाया गया, आपको यहाँ पर इस तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट किया गया जैसे इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में सब कुछ था। ये अपनी फैमिली का प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर ये आपको एक ऑफर प्रोवाइड कर सकता था, यहाँ पे आपको एक स्टेबल ऑफर ये बहुत पहले दे सकता था अगर ये अपनी कंफ्यूजन में ना होता। ये इसके हाथ में है ये फैसला, जिससे चाहे मैरिज करे, जिसको चाहे स्टेबिलिटी दे। हाँ, इसके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा
एक मेन प्रॉब्लम है, इसको लग्जरी लाइफ, लग्जरी सब कुछ चाहिए, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ये अपनी लाइफ में बहुत एक आसाइशें चाहता है, ये वर्क कर रहा है उनके लिए और वो इसको गेन भी होती है, ये अच्छी जॉब पे है, अच्छी सक्सेस पे है, लेकिन ये चाहता है आपको वो सब कुछ दे सकता था। कोई फैमिली यहाँ पर आड़े नहीं है इस पर्सन की, इसकी कन्फ्यूजन आड़े है, इसकी कन्फ्यूजन प्रॉब्लमिस्टिक है, इसका ईगो यहाँ पर इसका जैसे इसका खूब से खूब तर की ख्वाहिश यहाँ पर इसके लिए प्रॉब्लम है। आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत एफर्ट दी इस रिलेशनशिप में, उसके फल आने का आपने इस पर्सन को आपकी तरफ आने का बहुत वेट करा। ये पर्सन आपको ये स्टेबल ऑफर दे, आपके साथ एक ये सोलमेट रिलेशनशिप को, मतलब कि उसको आप जिसके साथ कनेक्शन फील करते थे, आपने उस चीज़ का इंतजार किया, ये कनेक्शन एक दिन ये फील करे। आपने इसको अपनी एक इतनी काइंड एनर्जी दी, इतना पैम्पर दिया, इतना प्यार दिया, आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस वाले दिमाग के पर्सन है, किसी पत्थर पे भी आप पानी डालो ना, बूंद बूंद, वो भी टूट जाता है, वो भी बिखर जाता है, वो भी नरम हो जाता है। तो आपको समझ में नहीं आया, आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, इतना पैम्पर किया, आपने इसको मेंटली सपोर्ट दी, आपने इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिए, आपने इसको एक इमोशनली सपोर्ट दिए, आप जो कर सकते थे आपने वो किया है। आपने इसका एक बेहतरीन दोस्त बन के दिखाया, आपने इसका बुरे वक्त में भी साथ दिया, लेकिन ये आपके लिए क्यों नहीं पिघला? जी भी कहीं और ही इन्वॉल्व होगा तो ये पर्सन क्यों पिघलेगा आपके लिए? ये क्यों आपको उस नज़र से देखेगा, आपके लिए क्यों स्टेप लेगा जब ये देना ही नहीं चाहता? ठीक है, आपको ये अपना सोलमेट लगता है, आप इसको मिस करते हैं अभी भी वक्तन फ़वक्तन, जो आप लोग के बीच ड्रामा क्रिएट हुआ उसके बाद भी आप इसको मिस करते हैं। आपकी मेमोरीज कनेक्टेड थी, लेकिन अब यहाँ पर उन मेमोरीज से अब आप मुझे डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ पर रियलिटी एक एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन की रियलिटी को, इस पर्सन की रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन क्यों साइलेंट है? ये पर्सन ये बात इसको पता है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया, 7 साल इंतज़ार किया इस पर्सन का, आपने बहुत अरसा इंतज़ार किया, 6 साल यहाँ पर आपका इंतज़ार रहा है, 8 साल आपका इंतज़ार रहा है, 5 साल इंतज़ार रहा है। ये पर्सन जानता है आपने इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, कम से कम 2 साल इंतज़ार करा है, इससे पुराना रिश्ता नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में अब इस ड्रामे से निकल कर खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस है। आपको यहाँ पर यहाँ पर अब किसी फेयरफुल एनर्जी में नहीं रहना, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आप किसी भी फेयरफुल एनर्जी में नहीं रहना चाहते, किसी ऐसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते। आप मतलब कि आप यहाँ पर रियलिटी को देखना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप इस कनेक्शन की रियलिटी पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तब यहाँ पर आप एग्री कर रहे हैं, इस पर्सन की रियल फेस को एग्री कर रहे हैं, इस पर्सन ने जो आपके साथ डिसेप्टिविटी करी आप उसको एग्री कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप मतलब कि आपके अंदर इतना करेज है, आप इतना यहाँ पर मजबूत हो चुके हैं इस पर्सन का इंतजार करते करते, अब आप इस कनेक्शन की रियलिटी को देखना चाहते हैं। आपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं, इस जो यहाँ पर फेयर है आप उसको रिलीज करना चाहते हैं और रियलिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपने जितना इंतजार कर लिया, इस कनेक्शन की रियलिटी को देखना, फेस करना आपका हक बनता है, वरना आप सारी जिंदगी ही इस इल्यूजन में अटके रहेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके सामने और आप इसको डिनाई करे जा रहे हैं। आपने पास में आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपको रेड फ्लैग्स दिया आपने, लेकिन इस कनेक्शन की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करा। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो बहुत टाइम से दिखाई दे रहा था, लेकिन आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं थे। ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं थे। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, मैं देखना चाहती हूँ आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या वापस आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या यहाँ पर आप या तो इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं? ठीक है, बहुत सब्र आ चुका है पहले पास्ट से आप में, जैसे आप सच्चाई के पीछे पास्ट में भागते रहते थे, अब आप भाग नहीं रहे, बहुत सब्र से बैठे हैं, एक पेशेंस आ चुका है। पहले आप बेसब्रे थे इस कनेक्शन की रियलिटी को लेकर, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता था, आपसे हर चीज़ हाइड की गई। मेमोरीज ऑफ लव, आपके पास इस कनेक्शन की मेमोरीज हैं, आप याद करते हैं इस पर्सन को, कहीं ना कहीं याद करते हैं, लेकिन टेम्पटेशन आपको पता है ये ऑब्सेसिव एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। पेशेंस देखें, यहाँ पर आपके पास एक सब्र आ चुका है, एक पेशेंस की एनर्जी, आप यहाँ पर सब्र करना सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन ने आपने बहुत एक बेसब्री वाली एनर्जी दी है। आपके अंदर एक मेमोरीज है इस कनेक्शन को लेकर, चाहे आप जितने ही सिंगल हो जाएं, जितने ही अपनी सेल्फ फोकस हो जाएं, एक टाइम ऐसा आता है, एक रात का पहर ऐसा आता है, आप इस कनेक्शन को याद करते हैं, आप मिस करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता था ये आपकी रूह का हिस्सा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। देखें यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहा, ग्रीन की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब कि ये जैसे आपको ज़िंदगी में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला था जितना आपने ट्रस्ट, लव, प्यार, अपना वक्त
जो आपने इस पर्सन को दिया। मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं आप, आपने क्या गलत सोचा था, आपने डिसीजन मेकिंग को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, आप सफ़र कर रहे हैं, एक साइलेंट हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा पेशेंस हो चुका है आपके अंदर, पेशेंस और सब्र आ चुका है। पास में आपके अंदर एक सब्र नहीं था, आप एक बेसब्र इंसान थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हड़ाहुड़ी में फैसले लेते थे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर गो गेटर थे, लेकिन आप एक सफरिंग इन साइलेंस, आप सफ़र कर रहे हैं एक साइलेंस में, ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, आपने कहाँ गलती करी, आपने अपने डिसीजन को सोचने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब आप इस कनेक्शन के बारे में इतना नहीं सोच रहे, अब आप अपने सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में कहाँ गलती रही, ठीक है। आप पेशेंस से अपने सफरिंग इन साइलेंस, आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं आप साइलेंस में इस वक्त। आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में? अब अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं आप, ठीक है, अपनी इंट्यूशन से जवाब चाह रहे हैं। 2 आपको यहाँ पर सिक्योरिसिटी हो सकती है, डेस्टाइन, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सब कुछ होना आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन था, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में था, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके गया। पास में आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आप इमोशनल फूल थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर नीडी थे, आप यहाँ पर इमोशनली आप वीकनेस पे थे, इमोशनल साइड आपकी एक वीकनेस पे थी, ठीक है, आप वीक थे, इमोशनली वीक रहे आप। आपने खुद को इस कनेक्शन में डालकर यहाँ पर आपने खुद को एक पावरफुल पर्सन बनाया है आपने, जिससे आपको एक सब्र ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान बनाया है। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो चुके हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइन के करीब हो चुके हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ चुके हैं आप, यहाँ पर नेचर से जुड़ चुके हैं, यहाँ पर आप एनिमल्स से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जब से आप इस कनेक्शन में आए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट हुए हैं। आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इस कनेक्शन में आने के बाद जाना है, आपने टैरो को इस कनेक्शन में आने के बाद जाना है। स्पिरिचुअल चीज़ों से आपका कनेक्शन अब हुआ है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, आपके अंदर क्या पावर्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से फ्यूचर को देख सकते हैं, आपके ड्रीम्स आपको क्या कहते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें थी जो आपको अब समझ में आई हैं। आप कितना यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों को मतलब कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हैं, अब आप इमोशनल फूल नहीं हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है डिवाइन ने, इस कनेक्शन में ला के बंदे इंसान को समझो, ऐसे कोई एक्शन मत लो। आप विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं अब अपनी लाइफ में, आप इस मतलब कि आप अपनी ज़ाती सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब आपने यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस आया, यहाँ पे आप इल्यूजन्स, किसी अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आप निकलने के लिए बेताब थे। आपने जिस जिस अंधेरे को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, अब आपने अंदर के जो आपके पास जो सवाल थे, जो आपको जवाब दे रहे थे, आप उन अंदर की अंधेरे से बाहर आए। आपने जो रियलिटी थी उसको बहुत देर में एक्सेप्ट करा। आप इस पर्सन को बहुत पारसा समझते हैं, आपको ऐसा लगता रहा है नहीं ये पर्सन गलत नहीं हो सकता, मतलब कि ये पर्सन गलत नहीं हो सकता। आपको अब ऐसा लग रहा है विक्ट्री, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी है, कुछ आपका ब्लॉक हो चुका था, आपका थॉट प्रोसेस, आपका हार्ट चक्र, आपका किसी इंसान से जुड़ना, प्यार करना, सब ब्लॉक हो चुका था। अब वो सब कुछ हीलिंग पे आ रहा है, एक हील हो रहा है, आप अंदर से हील हो रहे हैं, आपकी सोल हील हो रही है जो डैमेज हो चुकी थी, ठीक है। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है आपको क्या करना है। आप इंट्यूशन को सुने अपनी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिली है, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, आप उसके ऊपर वर्क करें, ये कोई आपका पाथ है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों में आप यहाँ पर डेस्टिनी के थ्रू जुड़े हैं, डेस्टिनी आपको यहाँ तक लाई है और डेस्टिनी आपको यहाँ से बहुत आगे ले जाना चाहती है, आपको समझ बूझ दी है इंसानों की, रिश्तों की, आपको एक बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान बनाया। पास में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल थे, ठीक है। इस रीडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।